Hello friends, my name is Ravi Som from चाणक्य सिविल अकेडमी। आज काफ़ी समय से कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी नहीं चल रही है। आज हम लोग हिंदी चल रहे हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है, जिसे आप कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आने वाला है देने के लिए आपको हिंदी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरा, अगर आपको RO में कामयाब होना है, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है RO उत्तर प्रदेश PCS का, तो उसमें 60 पेपर का 60 नंबर का जो हमारा पेपर होता है हिंदी का, दूसरा पेपर एक होता है GS1, एक होता है हिंदी में 60 नंबर। ये आज हम जो हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये RO सभी के लिए, सभी पेपरों के एग्जामों के लिए ये हिंदी आपके लिए, चाहे उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो पहली लैंग्वेज है वो हिंदी है। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी सभी एग्जामों में, चाहे आप RO दें, उत्तर प्रदेश पुलिस दें, या लेखपाल दें, या पटवारी दें, या BDO दें, या आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का या कोई भी एग्जाम दें उत्तर प्रदेश का, उसमें हिंदी आपके लिए अनिवार्य है। तो आज हम हिंदी को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, भाषा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं आपका भाषा। भाषा होती क्या है? भाषा होती है हमारी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, यानी अपने जो विचार हैं उनको दूसरे व्यक्ति को प्रदान करना, ये क्या कहलाती है? भाषा। अब भाषा बनी किस चीज से? तो लिखेंगे भाषा का शाब्दिक अर्थ। देखिए, पहला है भाषा का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, अगर हम बात करते हैं भाषा के शाब्दिक अर्थ की, कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लिखेंगे भाषा संस्कृत की भाष धातु से निर्मित है। भाष धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ बोलना, सुनना, आच्छादित करना, है। तो हमने बताया कि भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से निर्मित है, जिसमें भाषा में क्या करते हैं? बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, या आच्छादित का मतलब भाषा से ही हम आनंदित होते हैं। हर 50 किलोमीटर पर अलग भाषा होती है, तो हम किसी की भाषा को देखकर सुनते हैं, हंसते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाती है? हम भाषा का शाब्दिक अर्थ कहलाती है। अब अगर हम बात करें भाषा को हम कितने वर्गों में बांटते हैं? भाषा को हम कितने वर्गों में बांटते हैं? कितने वर्गों में बांटते हैं? तो 2 वर्गों में बांटते हैं। 2 वर्गों। कौन कौन से? पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अगर हम मौखिक की बात करें तो मौखिक भाषा का अस्थायी रूप है। भाषा का अस्थायी रूप है। देखिए, अब जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो मौखिक है, ये स्थायी तो है नहीं, लेकिन जो मैं लिखता जा रहा हूँ आपके सामने वो क्या है? स्थायी है। तो इसे हम कह देंगे लिखित भाषा का स्थायी रूप है। स्थायी
रूप है। तो भाषा वैसे तो 3 प्रकार की हुआ करती थी पहले, लेकिन अब अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की भाषा होती है। पहला मौखिक भाषा का अस्थायी रूप है, दूसरा लिखित भाषा का स्थायी रूप है। एक और होती थी तीसरी, जिसे हम सांकेतिक भाषा बोलते थे। अब सांकेतिक भाषा हमारे इसमें प्रयोग में नहीं आती। अब 2 ही भाषाएं आती हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ कि लिपि किसे कहते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन लिपि का जरूर आता है। देखिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा लिपि का, तो लिपि का एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए, लिपि किसे कहते हैं, भाषा के अंदर आती है कि लिपि किसे कहते हैं। देखिए लिपि, लिपि किसे कहते हैं, किसी भाषा को ध्वनि व संकेतों के द्वारा परिभाषित करने को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो देखिए हमने बात करी लिपि। आप लोग देखते हैं कई बार फॉर्म में आ जाता है कि देवनागरी लिपि का ज्ञान जानते हैं, तो हमें देवनागरी, हम पहले तो सोचते हैं लिपि कौन सी होती है, भाई लिपि नहीं पता होती। बहुत से बच्चे पूछते हैं देवनागरी क्या है। तो ये लिपि होती है जिस किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसकी एक लिपि होती है, उसके ध्वनि, उसके संकेत, इन सब के बारे में पता होता है। तो हम बात करें लिपि के बारे में, तो एक साइड में लिख देंगे आप भाषा और दूसरी साइड में लिख देंगे लिपि। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सी भाषा। नंबर 1, जैसे हम कहें संस्कृत की लिपि है देवनागरी। जैसे कहें हिंदी की लिपि है देवनागरी। तीसरा कहें गुजराती की लिपि है देवनागरी। चौथा कहें हम मराठी की भी लिपि है देवनागरी। पांचवा कहें हम नेपाली की भी लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है। छठा अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, छठा हम कहते हैं इसमें भाषा है आपका पंजाबी की भी लिपि क्या है, गुरुमुखी। क्या है, गुरुमुखी। सातवां है आपका अंग्रेजी की लिपि हो जाएगी आपकी रोमन। आठवां है आपका उर्दू की लिपि हो जाएगी आपकी फारसी। तो ये 8 हमने आपको लिपियां बताई, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से पंजाबी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अनेक बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप लोग इनमें से ही एक लिपि आपको एग्जाम में मिलेगी, चाहे आप इसका एग्जाम दें या अदर कोई से भी एग्जाम दें, एक लिपि आपको इसमें से मिलेगी। तो लिपि समझ में आ गई आपको बात। अब चलिए हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। भाषा के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है नॉर्मल, आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट चलते हैं।
जैसे क्वेश्चन अनेक बार आया, जैसे यूपी टेट देते हैं बच्चे, सी टेट देते हैं, सुपर टेट देते हैं, उसमें भी 30 नंबर की भी आती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है, किसका कथन है। तो देखिए कथन है ये अरस्तु का, अनेक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात किसका कथन है, तो अरस्तु का कथन है ये आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि विश्व में बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो कौन सा स्थान है, वैसे तो है तीसरा स्थान है हिंदी का। तो यहाँ पर पहला किसका होगा, पहला बात करें तो चीनी भाषा का, दूसरा बात करें तो अंग्रेजी भाषा, और तीसरा बात करें विश्व में तो हिंदी भाषा। देखिए चीनी भाषा का पहला स्थान क्यों है, क्योंकि आज चीनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चीन में हर सामान सस्ता मिलता है, हर चीज, तो हर देश चीन के साथ व्यापार करना चाहता है। लेकिन चीनी भाषा, वो चीनी जो लोग हैं, चाइना के जो लोग हैं, वो चीनी भाषा ही जानते हैं, वो अंग्रेजी, हिंदी या कोई दूसरी भाषा नहीं बोलते। अगर आपको उनके साथ व्यापार करना है तो उन्हें चीनी भाषा में ही आपको बोलना पड़ेगा। उनकी जो भाषा है चाइनीज, चिंगा पोंगा चौमा, वो यही बोलेंगे, वो अपनी भाषा के में ही, अपनी भाषा को ही महत्व देते हैं, और इसलिए उनकी भाषा आज विश्व में नंबर 1 बनी हुई है। अधिकतर चीज़ों में आज भी चाइना ही भारत से आगे है। तो देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। देखिए अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा हिंदी शब्द कहाँ से आया, ये हिंदी कैसे बना, कहाँ से आया, तो हम देखते हैं। देखिए हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, तो ये ईरानियों ने दिया था हमें, ईरानियों ने। कैसे इसी में लिखेंगे ईरानियों ने कैसे। वो हिंदू को, मतलब सिंधु नदी है हमारे जो पाकिस्तान में, जो हमारे मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है, सिंधु को वो लोग सैका प्रोनाउंसिएशन, सिंधु को कहते हैं हिंदू, और इसके आसपास का क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र हो गया। इसके आसपास का क्षेत्र हिंदी भाषी। तो हिंदी शब्द का निर्माण इस तरह से हुआ, क्योंकि वो लोग सह का प्रोनाउंसिएशन है में करते हैं, उन्होंने सिंधु को कहा हिंदू। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला वाक्य, हमने संविधान में हिंदी को कौन सा स्थान दिया, किस अनुसूची में दिया है, किस अनुच्छेद में दिया है। तो हम लिखेंगे हिंदी संघ की
राजभाषा है, राजभाषा है, राजभाषा है। इसे हिंदी संघ की राजभाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद व अनुसूची के अंतर्गत आती है, अनुसूची के अंतर्गत आती है, अंतर्गत आती है। देखिए अनुसूची तो है हमारी 8वीं। आप जानते हैं हमने अपनी 22 भाषाओं को जो मान्यता दी है वो 8वीं अनुसूची में दी है, 8वीं अनुसूची। अब इसमें 22 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे उड़िया हो गई, असम हो गई, तेलुगु हो गई, ये सब भाषाएं जो हमारी इसमें 8वीं है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद लेके 343 से 345 तक हिंदी में है। वैसे 343, 344 की बात करते हैं, लेकिन 343 से 345 तक हिंदी में आता है। आप इसको सभी का नोट्स आप बहुत अच्छे से बनाते चलें। ये हिंदी स्पेशल है। इसके बाद जिंदगी में किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप सारे नोट्सों को साथ साथ बनाते चलें और बहुत अच्छे से बनाएं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का साहित्य सम्मेलन पहली बार कब एवं कहाँ हुआ? कब एवं कहाँ हुआ? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1910 में, 1910 ईस्वी में स्थान था प्रयाग, जिसे आज प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज में। तो ये हमने हिंदी का आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन आज की पहली वीडियो में दिया है। इसके बाद अभी इसका एक भाग 2 आएगा, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलते हैं, और इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे तो अनुच्छेद वाला हो, अनुसूची वाला हो, या बोलने वालों की दृष्टि से, मनुष्य के सामाजिक प्राणी या लिपि में से। आप इसको सबसे अच्छे से नोट बनाएं। फिर हम दूसरा पार्ट इसका अभी डालेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हिंदी में पूर्वी हिंदी कौन सी होती है, पश्चिमी हिंदी कहाँ से आई, खड़ी बोली कहाँ से आई, परिनिष्ठित भाषा कौन सी होती है, राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई है ये बच्चों के लिए की हुई है, जो लोग फीस के अभाव में पढ़ नहीं सकते, तो उन लोगों को फ्री ये वीडियो दी जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।